तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरे दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरे दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो। सब अपनी आंखों को बंद करें तेरी हर और खुदा के साथ बोले। महिमा हो, अपने हाथों को हिलाएं, बोले तेरी स्तुति प्रशंसा हो, अपने हाथों को हिलाएं। तेरी हर पल महिमा हो। तू तारीफ करें। अवर्ण्यत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला वो आपका पहला प्यार परमेश्वर होना चाहिए, आपका पहला प्रेम परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। मेरा पहला पहला प्यार, पहला और आखिरी प्रेम प्रभु यीशु से साथ होना चाहिए। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तारीफ करें, जोर दी ताली मार के खुदा दी महिमा करो, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें परमेश्वर। और उसका पहला प्रेम आपका परमेश्वर होना चाहिए, आपका आखिरी प्रेम परमेश्वर होना चाहिए, यानी कि आपकी शुरुआत भी परमेश्वर होनी चाहिए और आपका एंड भी परमेश्वर होना चाहिए। बोले परमेश्वर, परमेश्वर, सब जन बोले खुदावन परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर, तू मेरा पहला प्रेम है, तू मेरा पहला प्रेम, तू मेरा आखिरी प्रेम है। तू मेरा आखिरी प्रेम, मेरी शुरुआत मेरी शुरुआत तुझसे शुरू होती है तुझसे शुरू होती है और मेरा एंड भी और मेरा एंड भी तू ही है परमेश्वर। तू ही है। बाइबल कहती है बाइबल कहती तो जो प्रभु में होते हैं, जो प्रभु में जो मसीह में होते जो हैं, मसीह में होते उनका एंड नहीं होता, उनका एंड नहीं, उनकी शुरुआत होती है। उनकी शुरुआत वो शुरुआत में चलते ही रहते हैं, शुरुआत में मसीह में कभी एंड नहीं होता, मसीह में कभी एंड, मसीह में कभी एंड नहीं होता, मसीह में कभी एंड, क्योंकि मौत के बाद मौत के बाद मसीह में जीवन है, मसीह में जीवन, मौत के बाद भी जीवन है। मौत के बाद भी वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु के पास वो जीवन है। वो प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि कि जो मेरा मांस जो मेरा मांस नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, जो मेरा लहू नहीं पिएगा, जो मेरा लहू नहीं पिएगा, उसके पास जीवन नहीं है। उसके पास जीवन नहीं, जीवन मेरे पास है, जीवन मेरे पास, जीवन मेरे लहू में है, जीवन मेरे जीवन मेरे मांस में है। जीवन मेरे मांस, जो ये चीज नहीं लेता जो ये चीज नहीं लेता वो कभी जीवन नहीं पाता, वो कभी जीवन नहीं वो पाता, अनंत काल का जीवन नहीं वो पाता। अनंत काल का जीवन, उसके पास जीवन नहीं है, उसके पास जीवन, जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके पास यीशु जिसके नहीं, पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र उसके नहीं, पास जीवन नहीं है। उसके पास जीवन नहीं, ये दुनियावी जीवन, जो दुनियावी ये जीवन, झूठा जीवन है, ये झूठा जीवन, सच्चा जीवन सच्चा जीवन, जो सदा का जीवन है जो सदा का वो जीवन, यीशु के पास वो है। यीशु के पास, बाइबल इसकी गवाह है, बाइबल इसकी तो खुदा का कलाम इसका गवाह है खुदा का कलाम इसका गवाह, कि मैं, मेरा लहू, मेरा लहू, मेरा मांस मेरा मांस जीवन है, जीवन है, जीवन है वो। जीवन है वो। जोर दी तारीफ करें परमेश्वर के नाम की। आप सबका स्वागत है, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। ताली मारे खुदा, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करें, पवित्र यीशु जी का स्वागत करें, परमेश्वर यहोवा का स्वागत करें, उस अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का स्वागत करें। और हम सब उनका स्वागत करते हैं जो प्रभु के घर में आए हैं, और हम सब उनका स्वागत करते हैं जो प्रभु के घर नए आए हैं, जो पहली बार है उनका भी स्वागत है, सबका स्वागत है। थैंक यू जीसस। खुदावंद का कलाम कहता है कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन है। यीशु कहते हैं जब जो कुछ मेरा पिता बोलता है वही मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता। जो मेरा पिता ने मुझे भेजा ये काम करने के लिए, जो मैं बोलता हूँ वो पिता बोलता है तो मैं बोलता हूँ। जो चमत्कार मैं करता हूँ वो मेरा पिता करता है, मैं भी करता हूँ। पिता चमत्कार करता है तो पुत्र भी चमत्कार करता है, क्योंकि पिता का हुक्म है पुत्र को, तो पुत्र भी चमत्कार करता है। हालेलुया। तो आज का दिन खुदाबंद ने
प्रभु भोज का दिन यानी होली कम्युनियन, प्रभु भोज का दिन है आज हम सब जितने बैप्टाइज हैं खुदा को, जिन्होंने तौबा की है परमेश्वर में और यीशु मसीह को अपना पूर्ण तौर पर उद्धारकर्ता माना है, आज वो प्रभु भोज लेंगे। वो प्रभु भोज, वो खुदा की रोटी, उसका शरीर, प्रभु की देह जब हम लेंगे तो हम अपनी देहों में जिंदगी पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे, बल पाएंगे, छुटकारा पाएंगे अपनी देह में। हालेलुया। जब उसका हम दाखरस जो है, अंगूरों का रस जो प्रभु का लहू हम उसे मांगते हैं, और जब हम उसको लेंगे तो हमारे शरीर में क्या आएगा? यीशु का लहू आएगा। और यीशु के लहू में क्या है? लहू में क्या है? जीवन है, अनंत काल का जीवन। लहू में जीवन है। जब हम लहू को लेंगे तो हमारे शरीर में जीवन आएगा। आज की मीटिंग का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जमीन में से भी फल को निकाल लेता है। हालेलुया। उस मिट्टी में से भी अपने वचन के द्वारा फल को निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मिट्टी को हुक्म दिया हजारों सालों पहले कि जाओ इसमें साग फलदार हो, सब कुछ हो। वो मिट्टी आज भी अपने मिट्टी में से फल को निकाल रही है। कुछ बीज बिना बीज डाले अपने आप कई चीजें उग जाती हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर की महासामर्थ द्वारा, खुदा के हुक्म द्वारा। जो उसने बोले थे, जो वचन बोले थे, जो शब्द परमेश्वर ने बोला था, आज उसी शब्द के द्वारा आज भी धरती में वो सब कुछ हो रहा है। आज भी सूर्य निकल रहा है, आज भी चांद निकल रहा है, आज भी तूफान आ रहे हैं। शुरू से परमेश्वर ने इन चीजों को साथ में रखा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा वाहिद खुदा है जो सब कुछ करने का सामर्थ्य, क्यों खुदा है, परमेश्वर है वो। और परमेश्वर जब किसी तूफान को थामने के लिए हुक्म देता था तो तूफान उसी टाइम थम जाता था। जब वो दबका देता तूफान को, थम जा, तो तूफान उसी टाइम थम जाते थे। वही तूफान जो तूफान जब आते हैं, वो बेड़ियां, वो बेड़े, वो बड़े बड़े जहाज को भी नहीं बख्शते जब उनका अपना जोर होता है। क्यों? वो कुदरत का जोर होता है, परमेश्वर का जोर होता है। और परमेश्वर का जोर के आगे किसी भी बड़े से बड़े जहाज को हम स्थिर नहीं कर सकते, हम स्थिर नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का जिसके ऊपर जोर चल जाए उसको स्थिर करना मुमकिन नामुमकिन। हालेलुया। जब खुदा ने नूह को बोला था तू ऐसा जहाज बनाएगा, उसमें ये वाली लकड़ी डालना, उसमें ऊपर ये राल वाली लेप करनी, तुमने फलानी जगह से ये लकड़ लेके आनी और ये वाली लेप करनी, राल लेप करनी, ऐसा जहाज बनाना। और देखो पूरी दुनिया खत्म होगी, जानवर खत्म हो गए, पशु पक्षी खत्म हो गए, पूरी दुनिया, पहाड़ों के पहाड़ जो ढक गए पानी के साथ। 40 दिन बरसात की परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया को बनाने का वह रंज हुआ, दुख हुआ कि मैं इसको यही छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे असूलों के खिलाफ होगी, सब लोग पाप में चले गए, इन्होंने गंदगी फैला दी इन्होंने दुनिया में। तो परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए नूह को प्रपोज किया। परमेश्वर ने, नूह जो नबी था खुदा का, साथ चलता था, पर ऐसा जहाज खुदा ने उस लकड़ी का, वहां पर कोई ट्रांसमीटर नहीं लगे, वहां पर कोई स्पीड मीटर नहीं लगे, वहां पर कोई रडार नहीं लगे कि तूफान आने वाला है, हवा इसलिए जाने वाली। बस खुदा ने बोला कि ऐसा ऐसा तुम जहाज बनाओ। कई महीने साल उसको जहाज बनाने में लगे। जब वो बनाता था लोग उसे टिचकर करते थे, तू पागल है, तो इतने पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है और तू बोल रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मैं इसलिए बेड़ा बना रहा हूँ। कोई तूफान नहीं आने वाला। लोग उसे टिचकरे करते थे, लोग अपनी समझ के मुताबिक टिचकरे करते थे, उनको पता नहीं था वो क्या कह रहे हैं उसको। लेकिन खुदा ने खुद उनसे बात की थी कि मैं ऐसा जहाज तेरे द्वारा बनाऊंगा, तू अपनी फैमिली को लेके, अपने खानदान को, अपने जानवरों को लेके उसमें चढ़ जाना और ऊपर से उसको छत बंद कर देनी जहाज की, ताकि बरसात का पानी उसके अंदर ना जाए बेड़े के। बहुत बड़ा बेड़ा बनाया खुदा के हुक्म से नूह ने, और वो बेड़े को कुछ नहीं हुआ। जब इतना परलो आया, सब लोग मर गए। उसको आवाजें में हमें भी बेड़े में चढ़ा ले, हमें भी चढ़ा ले, लेकिन बेड़ा तर रहा था पानी में, बरसात हो रही थी, बेड़ा पहाड़ के ऊपर था। जब पहाड़ पानी से ढक गया तो बेड़ा पानी में तैरने लगा। उसने एक ही जोड़ा जानवर का डाला, अपने फैमिली को डाला और बेड़ा तैरता रहा। 40 दिन बरसात हुई और कई दिन तक बरसात, बाद में जब बंद हुई कितने दिनों बाद जाके पानी नीचे गया और जहाज अपनी जगह का फिर वहीं पर आ गया।
और एक जहाज टाइटैनिक बनाया था जो कुछ सालों पहले, 100 साल 50 साल पहले की बात है ये। टाइटैनिक जब जहाज बना था उसमें इतनी टेक्निक थी कि उस मालिक ने बोला था कि मैंने इतना कुछ इसमें डाल दिया जहाज में, मैंने इतने बढ़िया तरीके से जहाज बना लिया कि दुनिया में ऐसा जहाज नहीं आपको मिलेगा। और लोगों, बड़े बड़े अमीर लोगों ने पैसे खर्च के उसमें उसका एक चक्कर लगाना चाहा, हजारों लाखों रुपए लोगों ने खर्चा, घूमेंगे फिरेंगे उसमें, नया जहाज है, बहुत सी फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, क्लब्स है बीच में, हर चीज वहां पर है, खाना दाना डांस करना सब कुछ है उसमें, सोना, हर चीज लग्जरी चीजें हैं। और उसने क्या कहा, लोगों ने पूछा क्या खासियत आपके जहाज में? उस मालिक ने अहंकार के साथ कहा कि अगर खुदा भी चाहे उसको डुबो नहीं सकता। हालेलुया। जब उसने बोला खुदा भी चाहे उसको डूब नहीं सकता, खुदा को रंज हुआ उसके ऊपर कि मैंने दिमाग दिया, तुमने बनाया था। इंसान कहां से दिमाग पाता है, कहां से बुद्धि पाता है? जो बड़े बड़े काम करता है दुनिया में, वो बुद्धि देने वाले परमेश्वर से पाता है। और बाद में उसी का वो विरोधी बन जाता है कि मैं साइंस हूं, साइंस ही सब कुछ है, सब कुछ यही है। साइंस पहले कहां थी? जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी। उसने बोला इसको खुदा भी डूब सकता। और जब वो बीच समुद्र में रात के अंधेरे में, आधी रात में जा रहा था, वो जहाज डूबने लगा। इतनी बड़ी टेक्निक के साथ भरा हुआ। और जो नूह का जहाज था जो खाली लकड़ी का बना हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं था, कोई टेक्निक नहीं थी, खुदा की टेक्निक थी, खुदा की आशीष थी उसमें, खुदा का हुक्म था उसमें। और वो 40 दिन तूफान में तैरता रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। जिसको परमेश्वर ने बचाना उसको बचा लेना। अगर वही कहता कि ये परमेश्वर की महिमा है, खुदा ने बनाया है, मैं कुछ नहीं हूं, खुदा को सौंप देता वो जहाज, तो आज वो लाखों हजारों लोग जो मर गए थे वो भी बच जाते। इंसान के गलती की वजह से कई बार एक खानदान में एक इंसान गलती करता है, पूरा खानदान तबाह हो जाता है। अगर एक लड़का नशा करता है, पूरा खानदान तबाह हो जाता है, फैमिली तबाह हो जाती है। उस नशे से वो घर बर्बाद हो जाता है। एक जन नहीं बर्बाद होता कि वो जो नशा करता है, कई लोग उसके साथ जो उसके जुड़ने में वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर को साथ लेके हमने चलना है परमेश्वर को, ताकि हम उसके फलों को ले सके। क्योंकि जो उसने फल जमीन में हमारे लिए बना के रखे, हमारी जिंदगी में जो हमारा जीवन एक जमीन है, एक धरती है, और इसके अंदर में बहुत सारे फल रखे हैं, लेकिन हम उन फलों को देखते नहीं है, हमें वो दिखाई नहीं देते। क्यों? वो कहाँ है फल? वो हमारे पापों की वजह से वो लुप्त हो चुके हैं। पाप की वजह से हमारे फल जो है वो दब चुके हैं। जब तक हमारा पाप नहीं साफ होता, जब तक हम अपने गुनाहों को धोते नहीं है खुदावंद यीशु के लहू से, जब तक हम धोते नहीं है, हमारे पाप साफ नहीं होते, हमारे फल हमें दिखाई नहीं देंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में फलों को देखना चाहते हैं, हमें अपने पापों का, गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा और उसकी तौबा करनी पड़ेगी, और खुदा के साथ चलना पड़ेगा, खुदा के डिसिप्लिन के साथ, उसके असूलों के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर से यही बोलना कि खुदावंद परमेश्वर हमारे गुनाह को धो दे, हमें साफ कर दे जूहे से, हमें साफ कर दे अपने जूफे से, परमेश्वर अपने लहू से धो दे। परमेश्वर हमारे गुनाहों को परमेश्वर माफ कर, परमेश्वर हमें धो दे, ताकि हमारे फल हमारी जमीन से दिखाई दे। क्योंकि जब हम पाप में साफ हो जाते हैं तो हमें लोग हमारे देखते हैं हमें कि ये फलवंत इंसान है, ये परमेश्वर का जन है। ऐसे नहीं है अमीर होना, ज्यादा पैसा होना, ये नहीं होता कि ये परमेश्वर का जन है। खुदा जिंदगी में शांति हो, 2 फुलके सुबह खाने, 2 शाम को खाने, 1 दोपहर खाने, यही इंसान की दौड़ है। लेकिन उसके जिनमें शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, ये खुदा के फ्रूट हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दयालगी, संयम, नरमाई, ये 9 फल इंसान के लिए परमेश्वर रखे हैं। इन फलों को हमने साथ मांगना परमेश्वर, खुदा हम फलों को मांग देते उससे। आइए हम सब खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं और वर्शिप करते हैं। खुदावंद हमारे पापों को धो दे, साफ कर दे पिता, हमें बदियों से दूर कर दे परमेश्वर, ताकि हम अपने फलों को देख सके। आज हम अपने फलों को देख सके परमेश्वर, अपने फलों को देख सके। तारीफ करें, जोर दी, सब बोले हालेलुया। जिसे नहीं बोला दोबारा बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करके परमेश्वर के नाम।